नमस्कार सभी को। मैं अनु कुमार पांडे, पेशे से मैं शिक्षक प्रशिक्षक हूँ। एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रहा है, संदीप माहेश्वरी जी के द्वारा बनाया गया है और नई शिक्षा नीति में के संबंध में ही उन्होंने छात्रों के संग कुछ परिचर्चा किया है। उस संदर्भ में मैं सोचा आपसे भी कुछ बात करूं। इस वीडियो को मैंने देखा, 18 मिनट कुछ सेकंड का यह वीडियो है और संदीप माहेश्वरी जी शायद या तो वो जो चाइल्ड साइकोलॉजी है, बाल मनोविज्ञान, उसके बारे में कुछ जानते नहीं हैं या पढ़े नहीं हैं, और दूसरा या तो फिर किसी दूसरे के द्वारा कहीं ना कहीं दिग्भ्रमित किए गए हैं। क्योंकि इससे पहले भी मैं खुद संदीप माहेश्वरी को सुनते रहा हूँ कई बिंदुओं पर, और इससे पहले उनके वीडियो इस तरह के नहीं आते थे। जिस तरह का कटाक्ष भारतीय इतिहास और खासकर मूल जो सांस्कृतिक परंपरा है, संस्कृति सभ्यता के आधारभूत विषय हैं संस्कृत, उसके विषय में किया गया है। और ताजुब की बात यह है कि इतिहास जैसे विषय को पाठ्य विषय से, पाठ्य सामग्री से या पाठ्यक्रम से हटाने के लिए खुद संदीप माहेश्वरी इस वीडियो में कहते नजर आ रहे हैं। वहीं छात्रों ने संस्कृत को पाठ्यक्रम से हटाने का अपना मत रखा है। एक चीज तो स्पष्ट है कि ये जो बच्चे हैं ना, इनकी गलती नहीं है, ये मासूम है और ये कहीं ना कहीं किसी न किसी शहर में स्थापित किए गए हैं, जिनका मानवीय सभ्यता से, मानवीय समाज से और जो भाईचारे का एक वातावरण होता है उनसे सच में कोई लेना देना नहीं है। अगर होता तो ये शहरी परंपरा में ढले बच्चे दरअसल परिवार को सिर्फ अपने माता पिता, अपने भाई बहन के अलावा परिवार इनके जिंदगी में और कुछ है ही नहीं। जब है नहीं तो ये परिवार, समाज और सांस्कृतिक परंपरा, संस्कृति, सभ्यता, इनके बारे में जानेंगे कैसे? दरअसल ये जो 2 BHK की सभ्यता शुरू हुई है ना, हम दो हमारे दो, इसने भारतीय संस्कृति का गला घोंट दिया है। और इसका जो दुष्परिणाम है वह इस तरह से निकल करके आ रहा है कि आज देखिए, एक समय था जब सभी परिवार संयुक्त परिवार हुआ करते थे, गलती से एकल परिवार एक आध दो मिला करते थे। आज ठीक इसकी विपरीत स्थिति है इस देश में। यहाँ के संस्कृति पर ही तो आघात किया गया है और सभ्यता को ही तो विघटित किया गया है। पाश्चात्य सभ्यता को इस तरह से थोप दिया गया, ये थोपा नहीं गया, हमने इस तरह से ओढ़ लिया है कि भारतीय संस्कृति सभ्यता का कोई मतलब ही नहीं। अगर हम संस्कृत को नहीं पढ़ रहे हैं तो फिर ये संस्कार, ये जो परंपरागत रूप से हस्तांतरित हो करके हम तक आने वाली जो चीजें वो हम तक आएंगी ही नहीं, ना आ रही हैं। यही कारण है कि हम धीरे धीरे पश्चिमी सभ्यता के प्रति इतने आकर्षित हो गए हैं कि हमारे कुछ समय बाद हमारे माता पिता से ही हमारा संबंध टूट जाता है और कहीं ना कहीं पति पत्नी और बच्चे तक हमारे परिवार सीमित हो जाता है। वहीं जो औरतें भी हैं उनका फिर धीरे धीरे अपनी कुछ सहेलियां हैं वहीं तक उनका क्षेत्र सीमित हो जा रहा है। कारण क्या है? क्योंकि मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, इस परंपरा को खत्म कर दिया गया है। और इसका अर्थ तो आज ये बच्चे जो इस समाज में पल बढ़ रहे हैं, जिन्होंने कहा है कि संस्कृत को हटा दी जाए, उन तक उनके सामने रखा ही नहीं गया होगा, बताया ही नहीं गया होगा। तभी तो ये जो आज का बॉलीवुड है, यह अतिथि तुम कब जाओगे जैसे मूवी बना रहा है, फिल्म बना रहा है। हमारे यहाँ अतिथि देवो भव की परंपरा है। अतिथि ही देवता है जिसका ऐसा तुम बनो, माता पिता ही देवता है जिसके ऐसे तुम बनो, आचार्य ही देवता है जिसका ऐसा तुम बनो। बेशक हम यह कभी नहीं कह रहे हैं कि शिक्षा बाल केंद्रित न हो, शिक्षा अध्यापक केंद्रित हो। हमेशा शिक्षा बाल केंद्रित होनी चाहिए, लेकिन इसका यह कतई मतलब नहीं है कि जिस आधारभूत संरचना से हमारा विकास हो रहा है, हम अग्रसर हो रहे हैं, उसका कोई अस्तित्व ही न रहे। अध्यापक बेशक केंद्र बिंदु में नहीं है, छात्र केंद्र बिंदु में है, यह रहना भी चाहिए। और छात्रों में निहित जो शक्ति है उसी के विकास के लिए अध्यापक को प्रयास करना चाहिए। इसका यह कभी मतलब नहीं है कि अध्यापक का औचित्य ही नहीं है। एक तो इन्होंने कहा इतिहास को हटा देना चाहिए। इतिहास जब हटा देंगे तभी तो जो कुछ भी हमारे ऊपर थोप दिया जाएगा उसी को हम असली समझ लेंगे और अंतिम समझ लेंगे। जो आपके साथ यह हो रहा है और आप इस आज के समाज में देख रहे हैं,
संस्कृत को आप हटा देंगे तो आपकी सारी मूल सभ्यता संस्कृति पूर्णतः खत्म हो जाएगी। और खत्म होने से ये जो आधुनिक है ना, आज का जो समय है, आप पता नहीं, आप सभी लोग सर्वे पढ़ते होंगे, देखते होंगे, जानते होंगे, आज लगभग 30 से लेकर 40% तक का, औसतन लगभग 35% आबादी जो है वो मानसिक रोग से ग्रस्त है, कहीं ना कहीं से, किसी न किसी रूप से। आप बैठ करके सोचिएगा, देखिएगा कि कौन से ऐसे पहलू हैं जिसकी वजह से बिना किसी कारण के आप दबाव में रहते हैं, हमेशा एक घुटन सा महसूस करते हैं। आपकी जिंदगी बेशक चल रही है, कहीं ना कहीं एक कोना है, एक खाई है जहां पर आप खुश होकर जीना चाह रहे हैं, नहीं जी पा रहे हैं। इसका यही कारण है कि आप मानसिक रूप से कहीं ना कहीं दबाव में आए हुए हैं। और इसका मुख्य कारण है पाश्चात्य सभ्यता का आरोपण जो आपके ऊपर हो गया है, आपने जिसको ओढ़ लिया है। इन समस्याओं के समाधान के लिए आपको पाठ्यक्रम में संस्कृत को रखना अनिवार्य है, आवश्यक हम नहीं कह रहे हैं, अनिवार्य जब रहेगा तभी आप मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव को समझेंगे। आपको शायद यह नहीं पता है कि आज लॉकडाउन हुई एक तात्कालिक समस्या हम देख रहे हैं। हमने कई बार कई इतिहास को, कई रिसर्च को पढ़ रहा था मैं अखबार में, सोशल मीडिया के माध्यम से। एक दंपति जिनकी सैलरी शायद 1-1.5 लाख रुपए महीने थी, कुछ दिन वर्क फ्रॉम होम हुआ, उसके कुछ दिन बाद फिर उनको नौकरी उनकी चली गई और उन दोनों ने आत्महत्या कर लिया। एक परिवार जिसमें 2 लोग हैं, उनके बच्चे भी थे शायद, और वो दोनों मिलकर के सालाना 18-20 लाख रुपए कमा रहे हैं। क्या वो कुछ संचित नहीं कर पाए थे कि 4-6 महीने का निर्वहन कर लें? इतना अशांत, इस तरह की दुर्व्यवस्था क्यों हो गई? यही पाश्चात्य संस्कृति का जो अंधाधुन अनुकरण कर रहे हैं हम, आज को जी रहे हैं, कल के बारे में कुछ पता नहीं, न पिछला कुछ था। अब इतिहास को आप हटाने की बात कर रहे हैं ना, पिछली हमारी पीढ़ी ने क्या किया, क्या था, कहाँ थे हम, इस चीज को पूरा खत्म कर देंगे। जो आएगा वही सत्य है, वही अच्छा है, और उसका दुष्परिणाम जब भुगतेंगे तब पता चलेगा कि पीछे कुछ था जिसको हमने देखा नहीं। अरे आप किस इतिहास की बात कर रहे हैं? कौन सा अनुसंधान? रिसर्च का मतलब ही है, जब तक रिलेटेड रिव्यू को आप नहीं देखेंगे, रिलेटेड लिटरेचर का रिव्यू नहीं करेंगे तो रिसर्च करेंगे कैसे? ये रिलेटेड रिव्यू के, रिलेटेड लिटरेचर ही तो है इतिहास। बिना इसको पढ़े आप एक स्वस्थ समाज का निर्माण कर लेंगे? कहाँ आपका दिमाग बनाओ, किस तरह की आप सोच कर रहे हैं? सामाजिक समारोह में आप बातें कर रहे हैं, आप भारत के भविष्य के साथ ऐसी बातें कर रहे हैं। इन बिंदुओं पर आपको ध्यान देना चाहिए प्रमोद माहेश्वरी जी, और हमेशा इस चीज को ध्यान रखिए कि इतिहास, संस्कृत और अन्य भी भारतीय जो भी सांस्कृतिक परंपरा की भाषाएं हैं, अन्य क्षेत्रों में जो बोली जाती है, मातृभाषा है, यह हमारी आधार है। हमारी पहली जो सोच होगी ना, वो इसी भाषा में होगी, यहीं से होगी। और पहली बार जब हम किसी अपनी मातृभाषा का स्वरूप जरूर बदल गया होगा क्षेत्र विशेष के आधार पर, लेकिन जब मूल ढूंढते जाएंगे ना, तो इनका मूल कहीं ना कहीं इसी संस्कृत में मिलेगा आपको। भारत की संस्कृति का आधार ही है संस्कृत, और सनातन परंपरा का आधार है संस्कृत। इसलिए मेरा सभी से गुजारिश है, इस बिंदु पर आपको स्वयं चिंतन करना चाहिए। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि जो मैं कह रहा हूं उसी को आप मान लीजिए, लेकिन इन बिंदुओं पर आप विचार करिए, समझिए, और फिर संदीप माहेश्वरी जी, आप भी एक बार पुनः अपने कथन पर विचार करिए कि आपने जो कहा वो क्या सही है, कहाँ तक सही है। आपकी बहुत आदर्श मानते हैं बच्चे आपको, बहुत ऊंचे स्तर पर। आप स्वयं विद्यालयों में जाकर के देखिए, कुछ एक बच्चों के समूह से इंटरेक्शन करने मात्र से आप पूरे भारत के बच्चों के भविष्य के निर्धारक नहीं हो सकते। आपने एक सीमांकन किया हुआ, उस सीमांकन में उस बात को रखिए। और हमेशा जो कुछ है ना, जो चल रहा है, ये अंतिम नहीं है, ये एक रिसर्च का प्रोसेस है, एक अनुसंधान की प्रक्रिया। कल यह भी बदलेगा। नई शिक्षा नीति बेशक आने में इतना समय लगा, लेकिन बदल तो गई। तो जो व्यवस्था ये बदलेगी, आवश्यकता अनुसार हम बदलते हैं। हाँ बिल्कुल, एक्टिविटी बेस्ड कार्य होना चाहिए, क्रियाकलाप आधारित कार्य होने चाहिए। और अभी की जो शिक्षा नीति आई है ना, इसमें इस चीज की भी व्यवस्था की गई है। सिर्फ खेल के आधार पर, और आधे पीरियड खेल, आधे पीरियड में इतिहास को, ये छोरी सिद्धांत को आप नहीं पढ़ा सकते हैं। इस चीज को आप ध्यान नहीं। बाल मनोविज्ञान को एक बार जाकर के आप फिर से पढ़िए, देखिए बच्चों का मस्तिष्क 24 घंटा सिर्फ खेलना चाहता है। आप आधे टाइम की बात कैसे कर दिए?
तो उनको विषय के प्रति अट्रैक्टिव हमें वे अपनाना होगा, जो आकर्षक शैली, आकर्षक रास्ता अपनाना पड़ेगा, जिससे बच्चे विषय को भी समझे। और विषय को बिना जाने प्रयोग क्या करेंगे? सिद्धांत के बिना आप प्रयोग कर देंगे। एक बच्चा है जो आज तक कभी बल्ब जलाने के लिए कौन सा वायर कहाँ लगाया जाता है उसको पता नहीं, वो बल्ब जला देगा? हो सकता है उसके लिए ही वह घातक हो। इसलिए बिना सिद्धांत को जाने प्रयोग कभी नहीं हो सकता। पहले सिद्धांत पढ़ना अनिवार्य है, और ये मूलभूत जो विषय है ना, इनको पढ़ना अत्यंत अनिवार्य है। आप एक बार जा करके प्रमोद माहेश्वरी स्वयं मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप एक बार रिव्यू करिए, और भारत की जनता आप इन बिंदुओं पर एक बार विचार करिए कि क्या इन विषयों की अनिवार्यता है या नहीं। धन्यवाद सभी को।